क्या आप इस तस्वीर को दिखाकर सिस्टम के गाल पे हमारे माध्यम से करारा तमाचा मार सकते हैं? अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि ये पहले यहाँ पे एक पुल था जो ढह गया है। कब बना था ये पुल? ये 2018 के बना था सर। तो हमारा देसी जुगाड़ लगा करके ये थारजार के थाने से हम लोग जुगाड़ लगा के अभी बना रहे हैं। उसके बाद विधायक को दिए, विधायक को उन्हीं का सुना उस समय, उसको खुद बुला के दिखाए भी यहाँ पर। हाँ मैं कर लूँगा, सबसे पैठो ही काम करूँगा बोला। वो भी कहाँ गया कि आप आता पता नहीं। कहीं से सरकार का कोई सुनवाई नहीं मिला, हमको लाभ नहीं मिला। आज के डेट में अगर अपन कहना चाहें तो बातें बहुत लंबी रहती है, लेकिन हर एक चीज़ को मीडिया के सामने बात को रख नहीं सकते हैं। आज मीडिया की ताकत ऐसी रहती है कि जो चीज़ अगर गलत है अगर उसको दिखाते हैं। प्रशासन भी ऐसी रहती है कि मौके का इंतज़ार करते रहते हैं कि जब तक किसी मीडिया के माध्यम से उजागर नहीं होता तब तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कई जगह ऐसे कांड रहते हैं, कई जगह ऐसा कुछ कार्य रहते हैं, कई जगह ऐसे कोई घटना रहते हैं जिससे मीडिया वहाँ पहुंचकर, घटना स्थल में पहुंचकर उसे कवरेज कर लोगों के माध्यम तक पहुंचाने के लिए मीडिया के द्वारा सरकार या प्रशासन को जगाने का प्रयास करते हैं। तब जाकर प्रशासन जो सोई हुई रहती है वह यह समझती है कि अब मुझे जो गलत कार्य हो रहा है या कोई घटना हो रही है उसे दबाने के लिए अब मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य तब होता है जब मीडिया उस बात को उजागर करने की कोशिश करता है या उजागर करता है।
तो ऐसी घटना अभी पूरे छत्तीसगढ़ में छाया हुआ है और हम यह भी कह सकते हैं कि काफ़ी उनसे मेरा बातचीत होता था। और विधानसभा चुनाव में मैं कवरेज करने के लिए जब गया था तो उससे कहने पर मैंने कवरेज करने के लिए गया था और यहाँ तक बीजापुर से हम लोग शुरुआत करने की कोशिश की थी विधानसभा चुनाव में। उनसे बातचीत होता था, हमेशा मुझे बड़ा भाई डॉक्टर साहब करके बातचीत किया करता था कि डॉक्टर साहब आप कब आ रहे हैं। हमेशा रिस्पांस करता था, इज्जत देता था मुझे कि डॉक्टर साहब, या पहले तो दादा बोलते थे, या दादा नहीं बोलते तो डॉक्टर साहब बोलते कि आप कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता था कि जब मुझे फ़ोन करता था तो मैं उसका कॉल को रिसीव नहीं कर पाता था। मैं उनसे कॉल करता कि भैया सॉरी मैं कहीं बैठा था, आप अन्यथा मत लो, यह बात होता था। अभी लोकसभा जब चुनाव था तो लोकसभा चुनाव में फिर उसने मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब आप लोकसभा चुनाव में कवरेज करने के लिए आओगे। मैं बोला भैया समय नहीं मिल पाता भैया उधर आने के लिए, फिर वो अलग एरिया हो जाएगा, कैसे आऊँगा मैं, खाना पीना रहना वहना कैसे करेंगे। अरे भैया उसका टेंशन मत लो ना, मैं हूँ ना, आप जगदलपुर के लिए आओ। तो अपन क्या किए थे, जगदलपुर जाने के लिए फिर प्लान किए थे। बस में अपन टिकट हो गया था, मेरा जो भाई है लक्की भुंडेकर, दोनों का अपन बस में अपन चलती है वहाँ अपन करवा लिए थे। उसके बाद सुबह ही हमें फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब आप जगदलपुर ना आए। मतलब भैया क्यों, क्या हो गया। आपका जो वीडियो है लखमा के साथ में, कवासी लखमा के साथ में आप जो चर्च में उनके साथ घूम रहे हो, वो वीडियो वायरल हो रहा है और उसमें आप सामने दिख रहे हो। तो IBC चैनल ने आपका वीडियो वायरल कर दिया है और लाखों लोग आपको वहाँ देख चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आपके लिए यहाँ आना ठीक होगा, क्योंकि BJP पार्टी है जो धर्मात्मा का मुद्दा उठा रहे हैं बोले थे, और कहीं ना कहीं आपका वीडियो लखमा के लिए चुनौती बन सकता है। तो आप कोशिश करें कि आप ना आए। मैंने बोला ठीक है भैया, ऊपर वाला मेरे को ना बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इस कारण मैं वहाँ आ नहीं पा रहा हूँ। इस प्रकार से उनसे बातचीत मुझे हुआ करता था फ़ोन के माध्यम से। उसने मेरे को वीडियो साझा किया था, शेयर किया था कि आपका ये वीडियो वायरल हो रहा है, मैं वीडियो को भी डालूंगा। और मैं आज वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि मैं उनसे जो भी मेरे लिए बहुत चीज़ किया था, उसने मेरे को रहने के लिए वहाँ व्यवस्था करवाया था, बाइक भी दिया था मुझे जाने के लिए, इसको मैं कैसे भूलूँगा, अब उसे भूल भी नहीं सकता। इसलिए मैं वीडियो को बना रहा हूं ताकि ये वीडियो के माध्यम से मुझे हमेशा याद रहेगा कि मुकेश चंद्राकर एक होनहार और एक काफ़ी जुझावर था। कार्य को लेकर मुझे बातचीत करता था कि हमारे एरिया में डेवलपमेंट नहीं होता है, यहाँ के लोग कम पढ़े लिखे रहते हैं, नेता लोग बहुत भ्रष्टाचार करते हैं, तो मुझे चाहकर भी ये सब करना पड़ता है। तो उसके कहने पर ये जो आज मैं मीडिया चालू किया था, KCG न्यूज़ की जो शुरुआत किया था, उसके कहने पर उसने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब आप तो फेसबुक में एक से एक पोस्ट लिखते हो, आपका जो लिखने का तरीका है उसे यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। और मुझे पूछता था कि ये कैसे लिखे हो, क्या है। मैं बोला पार्टी में मैं है, मुझे जानकारी है, मुझे बोलने की बहुत चाहत रहती है, लेकिन भैया मैं यूट्यूब में शुरुआत कैसे करूँगा, मुझे नहीं आता है, मैं कैसे बोलूँगा, मुझे ये नहीं हो पाएगा। कभी कभी मैं हकलाता भी हूँ। तो बोले कि ये सब चीज़ मत सोचो, जब मेरे जैसा आदमी जब कर सकता है, आप तो काफ़ी चर्चा में रहते हो, दुर्ग में आपको हर लोग जानते हैं, काफ़ी नाम भी कमाया था मैंने। तो बोले कि आप यूट्यूब चालू करो। तो उसके कहने पर, और कुछ लोग मेरे भाई लोग थे, उनके कहने पर मैंने यूट्यूब की शुरुआत किया था। अभी मेरे को 2 साल ही हुआ था यूट्यूब चालू किया, नवंबर के महीने मैंने चालू किया था। तो भैया से बातचीत किया करता था। यह है कि अभी पूरे छत्तीसगढ़ में हमें जानकारी मिला कि मुकेश चंद्राकर जो है वह लापता हो गया है। लापता होने के बाद मैंने ने और कुछ लोग दोस्त थे, उन लोगों से भी बातचीत किया, जो वहाँ की पुलिस वाले लोग थे उनसे भी बातचीत किया कि हाँ भैया उनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है, वह 1 तारीख से लापता है। लापता होने के बाद मुझे भी चैन नहीं आता कि इतना बड़ा लड़का हो सकता है कहीं गया होगा। मैं सोचा मोबाइल बंद कर दिया होगा, या ये सोचा था कि बाहर जंगल गया होगा तो टावर नहीं है, मोबाइल बंद कर दिया होगा। मुझे ये बिल्कुल अंदेशा नहीं था कि उसकी हत्या हो सकती है, क्योंकि हम लोग भी जब बाहर उनके साथ जाते थे तो 4 से 5 घंटा मोबाइल मेरा स्विच ऑफ रहता था। तो जैसे ही मैं सोचा कि चलो घूमने गया होगा, जंगल में कवरेज करने गया होगा, तो उसका फ़ोन 4-5 घंटे बाद फिर लगा कर देखता हूँ। फिर मैंने रात को 2 से 3 बजे फिर लगा कर देखा, फ़ोन लगा नहीं उनका। नहीं लगने के बाद फिर अचानक से सुबह जब मैं उठा तो देखा कि खबर आने लगा कि जो मुकेश चंद्राकर है वो नहीं रहा। तो मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गया कि ये कैसे हो सकता है ऐसा। फिर उसके बाद बातचीत हुआ, उन्होंने मुझे बताया कि संजय भाई ऐसा सा बात है कि डॉक्टर साहब कई मेरे दुश्मन बन चुके हैं। तो मैंने भी उससे साझा किया कि मैं भी खैरागढ़ में रहता हूँ, कई मेरे भी दुश्मन बन गए हैं। खैरागढ़ के बाद अगर कहूँ मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि अभी भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि आज के डेट में लोग हर चीज़ में, हर काम में भ्रष्टाचार करने लग गए हैं, है ना।
अभी खैरागढ़ में मैं बताना चाहूँगा 40 से 45 लाख का जिनके नाम से भ्रष्टाचार किए हैं, जिसकी बात चली आ रही है। यहाँ का जो सीएमओ है शुक्ला, उसका भी ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, उन्हें निलंबित किया गया था। अभी जहाँ हम लोग धनेली में खड़े हुए हैं, इस धनेली के पास में ही गार्डन बनाया जा रहा है, गार्डन नहीं स्टेडियम। उस स्टेडियम में 80 लाख रुपए की लागत से स्टेडियम बनाया जा रहा है, 50 लाख रुपए उसमें भुगतान किया जा चुका है, लेकिन वहाँ कोई स्टेडियम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है वहाँ। तो यह बात मीडिया ही उठाएगी ना, लोगों को। सरकार तो सोई हुई रहती है, सरकार को आप बोलेंगे हर चीज़ में सरकार, ये भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्योंकि जो भी नेता बन रहे हैं वो चाह ही नहीं रहे कि मैं अपने एरिया में काम कराऊँ अच्छे से। अगर इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा है, स्टेडियम का रंग रोगन अगर कराते ही इतना अच्छा कराते हैं, है ना, कार्य करते। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, उस स्टेडियम को आप देखोगे ना तो आप बिल्कुल नहीं कह पाओगे कि स्टेडियम है। यहाँ पूरी भ्रष्टाचार की कोई वजूद नहीं है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं। भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यहाँ कांग्रेस से जो जनप्रतिनिधि है मराखन देवांगन, उनसे हम लोग साझा किया था और वो मीडिया के माध्यम से अपन लोगों तक पहुँचाए भी थे। तो मुकेश चंद्राकर ने यह भी कहा था मुझे कि मैं कहीं भी जाता हूँ हर मुद्दे को खोल रहा हूँ, यहाँ लोग आदत से मजबूर है, हर काम में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, शासन द्वारा काफ़ी पैसा खर्च किया जा रहा है, फिर भी यहाँ पैसे को दबाने के प्रयास में छोटी मोटी रोड बना दी जा रही है कम लागत में। हर 2 साल में उनको रिन्यूअल करा दिया जा रहा है, उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है। तो करोड़ों रुपए का घोटाला यहाँ हो रहा है बोले। तो जब ये बात मुझे बताया था तो मैं बोला भैया दुश्मनी तो है, अब क्या कर सकते हैं। आज मैं हूँ, आज भी मैं भी आपके सामने बात रख रहा हूँ, बात रख रहा हूँ, क्या पता कल मेरे ऊपर कुछ भी अटैक हो जाए। और सरकार भी कहती है कि मीडिया वालों पर कोई भी दबाव नहीं रहेगा, प्रशासन हर समय उनके प्रयास जो भी बात रहेगा उसे कार्य करने की कोशिश किया जाएगा। प्रशासन के अगर मीडिया के ऊपर कोई भी मारपीट किया जाता है तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। तो ऐसी ही जानकारी मुकेश चंद्राकर पर जानकारी हुआ था कि उनके साथ जो उन्हीं की मतलब रिलेशन में आते थे मुकेश चंद्राकर के, उनके रिलेशन में थे सुरेश चंद्राकर, जो एक ये भी जानकारी मिल रहा है कि वो कांग्रेस के नेता थे। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने अपनी बात साझा किए हैं कि वह कांग्रेस के नेता थे। और गृह मंत्री ने भी यह भी बात रखी है कि आज की डेट में अगर कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो गृह मंत्री भी जो तेज तरार के गृह मंत्री है वह कभी भी ऐसे लोगों को छोड़ने की बात नहीं कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी का गठन करने के बाद उसके जो 3 आरोपी जो थे, सुरेश चंद्राकर के जो भाई थे रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर और एक आरोपी और था सुपरवाइजर राम टेके, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार इस प्रकार किया गया है, मारने का उनसे पूछा गया कि किस प्रकार से आप लोग ने मारे हैं। तो बात यह हुआ था कि 1 तारीख को जो सुरेश चंद्राकर के जो भाई लोग हैं वह मुकेश चंद्राकर को मिलने के लिए बुलाया, खाना पीना खाए बोलते हैं, खाना पीना खाए, उसके बाद बातचीत हुए। बातचीत करने के बाद उन्होंने मुकेश चंद्राकर से बातचीत की है कि तुम परिवार के आदमी हो, फिर भी हम लोग से क्यों लग रहे हो, हमारे काम में रुकावट क्यों डाल रहे हो। तो उसने ये सब चीज़ बात हुआ। हो सकता है बातचीत होने के बाद मौका देखकर जो रितेश चंद्राकर था और जो राम टेके था, उन्होंने ताबड़तोड़ मुकेश चंद्राकर के ऊपर टंगिया से वार किया है। वार करने के बाद वह तुरंत ही मौके पर ख़त्म हो गया। मौके पर ख़त्म होने के बाद इन लोग ने, जो सुरेश चंद्राकर है, उन्हें फ़ोन के माध्यम से उन्हें जानकारी दिया है कि जो मनोज चंद्राकर हैं हम लोग उसे मार दिए हैं और वो दम भी तोड़ दिए हैं। तो उसमें जो मुख्य एक और आरोपी था दिनेश चंद्राकर, उन्होंने जो लाश था उन्हें ठिकाने लगाने की प्लान बनाया, ठिकाने लगाने का प्लान किया। तो जो सुरेश चंद्राकर था उनका जो अवैध कब्जा किया गया था, 5 एकड़ ज़मीन को कब्जा किया था, वहीं पास में बैडमिंटन कोर्ट उनका था, वहाँ सेप्टिक टैंक था। उसी सेप्टिक टैंक में उसको सीधा जो उसका लाश था, डेड बॉडी, उसे उस टैंक में डालकर उन्हें प्लस्तर कर दिया गया था। तो उसके बाद जब ये लापता हुए, सब मोबाइल बंद हुआ, तो उसके भाई ने भी प्रयास किया। उससे कुछ दिन पहले जो इसका मुकेश चंद्राकर था, उन्होंने जो रोड के बारे में खुलासा किया था, उसका लागत था पहले 60 करोड़ रुपये समथिंग लागत थी। फिर वो धीरे धीरे बढ़कर रिन्यूअल होने के बाद वो उसकी लागत हो गई थी 120 करोड़ रुपये। तो बात ये भी जानकारी मिली थी कि 100% में 90% भुगतान किया भी जा चुका था। यह बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हैं कि प्रशासन की लापरवाही थी कि जो रोड 45% भी बना नहीं था, उसे 90% भुगतान कर दिया गया था। इसी का खुलासा मुकेश चंद्राकर ने किया था। खुलासा करने के बाद उसके जो भाई लोग थे सुरेश चंद्राकर, उन्होंने उन्हें मारने का प्लान बना लिए थे और किसी योजना तरीके से उन्हें घर बुलाया और घर बुलाकर उन्हें मारकर सेफ्टी टैंक में डाल दिया गया था। अपन ये भी कह सकते हैं कि जैसे ही यह बात हुई, पूरे छत्तीसगढ़ में यह बात आग की तरफ फैल गई है, हड़कंप मच गया है पुलिस प्रशासन में, है ना, दिल्ली तक बात गई है। उसके बाद गृह मंत्री ने प्रेस वार्ता कर
इसके बाद में साझा किए हैं। पर पुलिस कप्तान के आला कमान अधिकारी को सूचित किया गया है कि किसी भी हालत में ये जो आरोपी है उन्हें गिरफ्तार करना है, या फ्लाइट के माध्यम से दिल्ली भागने का तैयारी भी कर रहे थे। कुछ लोगों को बाहर से गिरफ्तार किया गया है, आप वीडियो में देख सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।